नमस्कार मित्रों। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, आज मैं एक तोता मैना की जोड़ी की कहानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक जंगल में तोता मैना की जोड़ी रहा करती थी। तोता मैना से बेहद प्यार करता था, मैना भी तोते से उतना ही प्यार करती। दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी कि तभी बारिश का मौसम आ गया और कई दिनों से लगातार झमाझम बारिश होने लगी। इसलिए उन दोनों को खाने का सामान अब खत्म होने लगा और बारिश तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। भूख के कारण मैना की एक दिन तबीयत खराब होने लगी। तोता ने सोचा कि मेरे रहने से क्या फायदा जब मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा हूँ। तोता ने मैना से कहा कि हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। तो मैना ने कहा, इतनी तेज बारिश में आप भोजन कहाँ से लाएंगे? तब तोते ने कहा कि मैं बेहद प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। और वह तोता बारिश के मौसम में भी भोजन की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैना ने देखा कि उसके घोंसले की तरफ एक सांप आ रहा था। मैना घबरा गई। तब तक सांप उसके घोंसले में घुस गया और तोते मैने के दोनों बच्चों को निगल गया। मैना वहां से किसी तरह जान बचाकर भागी। वह बच गई, पर सांप को गुस्सा आ गया और तोता मैना के घोंसले को भी तोड़कर नीचे गिरा दिया और वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद वहां तोता भोजन लेकर आया तो देखा कि उसका घोंसला नीचे गिरा पड़ा है और उसके बच्चे और उसकी पत्नी वहां दोनों नहीं है। तोता घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। पास ही एक कोयल का घोंसला था। तोता कोयल के घोंसले के पास पहुंचा और पूछा, क्या तुमने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को देखा? कोयल ने कहा, मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम मर्द लोग अकेली औरत को देखते नहीं कि चले आते हो बात बनाने। तब तोता ने कहा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मेरे बीवी बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे, मेरा घोंसला टूट गया है। मैं बस तुमसे यही पूछने आया हूँ कि क्या तुमने मेरे बीवी बच्चों को देखा है? कोयल ने फिर व्यंग बोला और कहा, तुम मर्दों को अच्छी तरह जानती हो, मैंने कुछ नहीं देखा। तोते ने कहा, तो इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। तब कोयल ने कहा, इल्जाम लगाना गलत नहीं है, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर बताना चाहती हूँ कि कितने धोखेबाज होते हैं ये मर्द और औरतें कितनी सहनशील होती हैं। तोते ने कहा, ठीक है बताओ। तब कोयल ने एक कहानी सुनाई। कोयल ने कहा, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वह शहर जाकर पैसे कमाने के लिए एक सेठ के वहां काम करने लगा। धीरे धीरे सेठ उस पर विश्वास करने लगा और अपने व्यापार का पूरा हिसाब किताब उस लड़के को दे दिया। लड़के के दिमाग में एक ही बात चलती रहती, किसी न किसी दिन यहाँ से सेठ का खजाना लूट कर अपने गांव चला जाऊं। एक दिन वह दोनों लोग सो रहे थे। तभी लड़का धीरे से उठता है और तिजोरी की चाबी लेकर तिजोरी से सारा पैसा, सोना चांदी जो भी रहता है उसे झोले में भर लेता है और लेकर भागने ही वाला होता है कि सेठ की लड़की उसे देख लेती है। सेठ की बेटी को देखते ही लड़का गिरगिट की तरह रंग बदल देता है और सेठ की बेटी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी जान बचा लो, इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सेठ की बेटी के पांव पकड़ने की वजह से सेठ की बेटी को दया आ जाता है कि आज वो लड़का कहता है कि आज मुझे बचा लो, इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तब हल्ला सुनकर सेठ बाहर आता है और पूछता है, क्या हुआ? तब सेठ की बेटी कहती है, पिताजी कुछ चोर आए थे जो तिजोरी में रखा पूरा पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन शुक्र है इस नौकर का जो चोरों को मारा, भगाया और पैसा भी वापस लाया। उस लड़के को अब सेठ को उस लड़के पर और भरोसा हो जाता है। सेठ सोचता है, क्यों ना
इस लड़के से ही अपनी लड़की की शादी करा दूं, क्योंकि लड़का ईमानदार मेहनती है। दोनों की शादी करवा देता है सेठ। लेकिन उस लड़के के मन में अभी भी बेईमानी बनी रहती है। एक दिन वह अपने ससुर से कहता है, पिताजी हम गांव जाना चाहते हैं। तो सेठ कहता है, हाँ बेटा, तुम्हें काफी दिन हो गए हैं। तो लड़का कहता है, मैं अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। पिता कहता है, पिता अपनी बेटी को खूब सजा धजा कर गहने पहनाकर विदा कर देता है। दोनों साथ जाते हैं। जब ट्रेन में बैठते हैं गांव जाने के लिए, लड़का ट्रेन चलने ही वाली होती है कि लड़की को धक्का दे देता है। लड़की नीचे गिर जाती है। लड़का सोचता है लड़की तो अब मर गई होगी, लेकिन लड़की किसी न किसी तरह जान बचा लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर जब लड़की के पिता पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, दामाद जी क्यों नहीं आए? लड़की यहाँ भी झूठ बोल देती है उस लड़के को बचाने के लिए, क्योंकि उससे शादी की रहती है। कि लड़की कहती है, पिताजी वो पानी लेने गए थे, तब तक ट्रेन छूट गई, इसीलिए मैं अगले स्टेशन पर उतर कर सीधा आपके पास चली आई। वह भी चले आएंगे, इधर थोड़ी देर लगेगी, वो हमको ढूंढेंगे और फिर चले आएंगे। इधर लड़का घर आता है। उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं, क्योंकि वो घर वालों को कुछ नहीं बताता। उसे तो सिर्फ इतना दिखाई देता है कि उस सेठ के पूरा धन दौलत लूटना है। इसके दिमाग में खुराफात चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं सेठ के वहाँ चलूँ और अब कह दूंगा कि लड़की कहीं खो गई और सेठ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगा और सेठ से कह दूंगा कि हम लोग कहीं जा रहे थे और तब से वो मिली नहीं, किसी न किसी दिन वो आ जाएगी। बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं मिली। यह सब सोचकर लड़का कुछ दिनों बाद शहर जाता है, लेकिन वहाँ अपनी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे ये अभी जिंदा है। उसकी बीवी धीरे से पास बुलाकर कहती है, मैंने पिताजी से कुछ नहीं बताया, कम से कम अब सुधर जाए। कोयल कहती है, देखा तोते, औरतें इतनी दयालु होती हैं, तुम जैसे मर्दों की तरह नहीं, धोखेबाज नहीं होती हैं। तभी तोता की मैना वहाँ आ जाती है और तोते को देखकर रोने लगती है और सारी बात बताती है कि सांप ने घोंसले को उजाड़ दिया और हमारे बच्चों को भी खा लिया। फिर तोता कहता है, घबराओ मत, तुम्हारे साथ मैं हूं ना, तो सब कुछ संभव हो सकता है। कोयल से कहता है कि मैं भी धोखेबाज नहीं हूं, मैंने भी तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में जानना चाहता था। तब कोयल कहती है, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मित्रों, आप भी अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि जीवन साथी जीवन भर का साथी होता है। उसके साथ धोखा करना कहीं से ठीक नहीं है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।